मैं आप लोगों को एक ब्रीफ में मैं बताऊंगा। बेसिकली आज का जो ये फर्स्ट सेशन है, तो इस फर्स्ट सेशन में मैं पूरा डिजिटल मार्केटिंग का ओवरव्यू लूंगा। नॉर्मली 1 घंटे के सेशन में कि डिजिटल मार्केटिंग में क्या होता है, उसमें हम लोग क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों का ओवरव्यू मैं आपको लूंगा। और नेक्स्ट सेशन जो रहेंगे नेक्स्ट 4 डेज, उसमें कोई एक सिंगल टॉपिक उसको हम लोग डेप्थ में जाएंगे और अंडरस्टैंड करेंगे। तो आज जस्ट ओवरव्यू में लेता हूँ ताकि जो लोग नए हैं उनको पता चल जाए कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और इससे हम लोग करियर कहाँ पे बना सकते हैं, फ्यूचर क्या है, स्कोप क्या है, ये सारी चीज़ें हम लोग अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ को आज हम अंडरस्टैंड करेंगे। बट बहुत सारे लोग फर्स्ट टाइम ज्वाइन किए हैं। सो हाउ मेनी पीपल इन न्यू, लाइक फर्स्ट टाइम आप लोगों में से कितने लोग अटेंड कर रहे हो? प्लीज टाइप मी इन कमेंट बॉक्स। मी, इफ फर्स्ट टाइम यू आर वाचिंग मी, फर्स्ट टाइम आप मेरा वेबिनार अटेंड कर रहे हो, वाओ, ग्रेट, फाइन। सो मोस्ट ऑफ द पीपल फर्स्ट टाइम अटेंड कर रहे हैं, तो फाइन। तो जस्ट मैं अपने बारे में बता दूं। बेसिकली मेरा नाम प्रशांत कुमार है, मैं पुणे से हूँ। लास्ट 11 ईयर से मैं इस डिजिटल इंडस्ट्री में काम करता हूँ। मेरी कंपनी है जो CNC वेबवर्ल्ड के नाम से। बेसिकली CNC जो ग्रुप है, ये CNC वेबवर्ल्ड एक ट्रेनिंग सेंटर है, ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और CNC वेबवर्ल्ड जो है लाइक इट्स डेवलपमेंट सेंटर भी है, प्लस हम लोगों का फिल्म एंड एक एकेडमी है जिसमें हम लोग फिल्म, एक्टिंग, स्क्रिप्ट राइटिंग, डायरेक्शन, ये सब की ट्रेनिंग देते हैं। इसके अलावा जो है हम लोग CNC सोलर में भी है एंड रोबोटिक्स में भी है। तो जस्ट मोमेंट, एक बार सब लोग एक बार चेक, कैन यू चेक विथ ऑल ऑफ यू गाइज योर वीडियो एंड ऑडियो जो ओके? सब लोगों को आ रही है क्लियर? अगर क्लियर आ रही है प्लीज टाइप क्लियर, माय ऑडियो एंड वीडियो इज क्लियर इफ you are able to see. Okay, great, fine. चलो, तो बेसिकली जो ये 6 कंपनी का ग्रुप है, CNC ग्रुप, और ये ग्रुप जो है ये मैं इस कंपनी को लीड करता हूँ। मैं कंपनी का फाउंडर मेंबर हूँ, वहाँ से मैंने स्टार्ट किया है। और जो मैंने स्टार्ट किया बेसिकली ये मैंने लाइक 1 महीने पहले ही स्टार्ट किया है। डिजिटल गिरी बाय प्रशांत मेरा नाम है, इसलिए मैंने डिजिटल गिरी बाय प्रशांत मैंने स्टार्ट किया। तो बेसिकली इसमें मैं स्टार्ट करने का मेरा मेन रीजन क्या है कि जैसे अभी कोविड के कारण, कोविड-19 या कोरोना वायरस के कारण लोगों में जो ये जो शुरू हुआ है, मीन्स क्या होता है कि लोग अभी भी डिजिटल इंडस्ट्री को अच्छे से यूटिलाइज नहीं कर पा रहे हैं, अर्न इसके थ्रू नहीं कर पा रहे हैं। तो मेरा जो फोकस है कि आप डिजिटल इंडस्ट्री को किस तरीके से आप अर्न करना शुरू करोगे, तो ये सारे चीज़ें मैं आपको यहाँ पे बताऊंगा कि डिजिटल इंडस्ट्री सिर्फ ट्रेनिंग ही नहीं है या फिर कोर्स ही नहीं है जहाँ पे आप जॉब कर सकते हो। यहाँ पे आपको जॉब के अलावा भी मैं आपको बताऊंगा जॉब नहीं कर सकते हो, चाहे वो फ्रीलांसिंग हो, चाहे आप प्रोडक्ट बना सकते हो, या फिर वेबिनार बेस्ड ट्रेनिंग कैसे होगा, या फिर वीडियो बेस्ड अर्निंग कैसे कर सकते हो, या फिर आपको अगर ग्लोबली आपको डिजिटली आपको एक्सप्लोर करना है तो ये सारे चीज़ क्या कर सकते हो। ऐसे मैं आपको ये 5 डेज में हर चीज़ में सिखाऊंगा कि डिजिटल बिजनेस होता क्या है। ट्रेनिंग जो डिजिटल मार्केटिंग की रहेगी वो एक चीज़ है, बट इसके अलावा भी मैं आपको बताऊंगा कि आपको इस फील्ड में करियर बनाना है तो किस तरीके से बनाना है, और ये सारे स्टेप बाय स्टेप। और मेरा हिंदी में ट्रेनिंग लेने का मेन मोटो क्या है, मैं चाहता हूं कि इंडिया के जितने भी लोग हैं वो सारे लोगों तक मेरी बात को मैं पहुंचाऊं और लोग इस डिजिटल इंडस्ट्री को समझे और इस इंडस्ट्री को यूज करें। तो इसलिए मैं यहाँ पे स्टार्ट इस वे से मैं करने वाला हूँ। नॉर्मली जो ट्रेनिंग है ये 1 से 1.5 घंटे का रहेगा। आई थिंक 11:30 से स्टार्ट हुआ है, लाइक 1 बजे तक अप्रॉक्स जाएंगे, तो ये रहेगा। और एक और चीज़ मैं आपको बताऊं कि अगर आप लोगों को लगता है कि नहीं मुझे 1.5 घंटे टाइम नहीं है तो आप वेबिनार छोड़ के जा सकते हो। रीजन क्या है कि आधे घंटे 10-15 मिनट के लिए आधे घंटे करके कोई फायदा नहीं होने वाला नहीं है। इट्स बेटर कि आप अपना टाइम सेव कर सकते हो, कोई और चीज़ पे फोकस कर सकते हो। बट फुल फोकस के साथ आप अगर 1.5 घंटे देते हो, आई प्रॉमिस कि आपको ये 1.5 घंटे कंप्लीटली वर्थ लगेगा। एंड देन यू कैन डिसाइड। आप जो भी डिजिटल मार्केटिंग लोग 2 महीने में सीखते हैं, मैं आपको डिजिटल मार्केटिंग ओवरव्यू आपको 1 घंटे में बता दूंगा, इस चीज़ की पूरी गारंटी है। तो लेट्स स्टार्ट करते हैं। डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं, क्या क्या सीख सकते हैं, ये सारी चीज़ें करते हैं। तो सबसे पहले मैं आपको अपना माइंड मैप शेयर करता हूँ जहाँ पे मैं आपको बताऊंगा कि डिजिटल मार्केटिंग में हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। ओके, सो अभी से गाइज मैं चैट का ऑप्शन जो है जो भी रहेगा मैं रीड नहीं करूँगा।
टिल ट्रेनिंग, जो भी ट्रेनिंग रहेगा, तो जो भी कम्युनिकेट करना होगा मैं आपको शेड्यूल बता देता हूँ कि पहले 1 घंटे की ट्रेनिंग में मैं आपको सारी चीज़ समझा देता हूँ, अच्छे से एक्सप्लेन कर देता हूँ, कंसंट्रेशन के साथ आप सुनो। इसके बाद मैं आपको एक लिंक शेयर करूँगा, जहाँ पे आपको डिजिटल मार्केटिंग से रिलेटेड या मेरे सेशन से रिलेटेड आपको जो भी क्वेश्चन पूछना है, आप पूछ सकते हो, और मैं आप सारे लोगों का जो है आंसर, आपके क्वेश्चंस को मैं आंसर करूँगा, नो वरी। कि चाहे टाइम 2 घंटे लगे, 3 घंटे में लगे, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। बट पेशेंसली आप जो है मीन्स पहले ट्रेनिंग कंप्लीट कर लो, और उसके बाद में आपको मीन्स ट्रेनिंग के बाद जो है मैं आपको मीन्स क्वेश्चंस के आंसर करूँगा। तो इन बिटवीन जो है ड्यूरिंग ट्रेनिंग जो है चैट पे ज़्यादा डिस्कशन ना करें, सिर्फ कंसंट्रेशन के साथ आप सुनोगे तो आपको ज़्यादा बेनिफिशियल होगा। ओके, सो गाइस, सो हम लोग स्टार्ट करते हैं यहाँ पे। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं कि डिजिटल मार्केटिंग में होता क्या है। जस्ट मैं चैट ऑप्शन में इंड कर लेता हूँ ताकि डिस्टर्ब किसी को नहीं होगा। फाइन। तो देखो, नॉर्मली डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले क्या होता है कि देखो, डिजिटल मार्केटिंग में सबसे पहले अगर मान लो कि आपके पास जॉब है या बिजनेस है या जो भी चीजें हैं, तो इसको आपको ऑनलाइन या जहां इंटरनेट के जरिया के थ्रू आप अगर कोई प्रोडक्ट है या सर्विस है, कुछ भी आप उसको प्रमोट करना चाहते हो, तो वो इस प्लेटफॉर्म को जो हम लोग यूज करते हैं, उस प्लेटफॉर्म को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। देखो, डिजिटल 2 चीजों से बनी हुई है। फर्स्ट जो है वो डिजिटल, आप यहाँ पे देख सकते हो, और जो सेकंड जो बनी है वो मार्केटिंग। अब डिजिटल मतलब क्या होता है कि मार्केटिंग मुझे इस तरह से करनी है जो जहाँ पे इंटरनेट का यूज हो, जहाँ पे ज़्यादा एफर्ट ना हो, टेक्नोलॉजी का यूज हो, तो उस वेस में उसको हम लोग डिजिटल मार्केटिंग कहते हैं। अब डिजिटल मार्केटिंग में जब भी हम लोग बात करते हैं ऑनलाइन जाने के लिए, तो ऑनलाइन जाने के लिए मेरे लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या होगा कि जो मेरा जो वेबसाइट है वो वेबसाइट होनी चाहिए, तब तो लोग पहुंचेंगे। देखो, पहले की ट्रेडिशनल मार्केटिंग हुआ करती थी। ट्रेडिशनल मार्केटिंग में क्या होता था, सिर्फ आपका एक फिजिकल प्रेजेंस होना चाहिए, मीन्स आप हो या आपका शॉप है या मॉल है या आप कह सकते हो कोई स्टोर है, तो वहां पे लोग जाते थे, तो सारी चीजें अकाउंटेबल नहीं होती थी। बट डिजिटल इंडस्ट्री के लिए आपको हर चीज अकाउंटेबल होती है। मैं एक एक ट्रैकिंग बताऊंगा कि आप किस तरीके से आप ट्रैकिंग कर सकते हो, कैसे वर्कआउट कर सकते हो। तो इसमें स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कि आपको वेबसाइट होनी चाहिए, और वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए। वेबसाइट के लिए अगर आपको लगेगा तो सबसे पहले आपको होनी चाहिए डोमेन, होस्टिंग, सब डोमेन, सर्वर और वर्डप्रेस, ये सारी चीजें होती है। तो पहले हम लोग एक चीज को समझते हैं। जो लोग बिगनर्स हैं, न्यू हैं, जिनको या फिर नॉन आईटी बैकग्राउंड से है, उन लोगों के लिए भी मैं बता दूं कि मेनली जो डोमेन क्या होता है, मैं एक ब्रीफ में आपको बताता हूँ। मैं आपको शेयर भी करता हूँ किस डोमेन हम कहाँ से बुक कर सकते हैं और क्या कर सकते हैं। गिव मी 1 मोमेंट। सो मैं आपको शेयर करता हूँ ताकि आपको पता चल जाए कि हम लोग कहाँ पे किस तरीके से वर्कआउट करेंगे। अगर फर्स्ट टाइम अगर आप लोग फाइंड वेबसाइट चाहते हो बनाने के लिए और बुक करने के लिए डोमेन या होस्टिंग के लिए, तो मैं अभी डोमेन को बाय करके नहीं बताऊंगा, जस्ट बताऊंगा प्लेटफॉर्म किस तरीके से हम लोग यूज कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल, आप अगर नहीं, आपको गूगल के बारे में नहीं पता है, तो आपको सीधा टाइप करना है डोमेन बुकिंग या डोमेन होस्टिंग, कुछ भी आप फाइंड कर सकते हो। तो आपको बहुत सारे ऐसे मिल जाएंगे, जैसे देख सकते हो गोडैडी या फिर हॉस्टगेटर, आईबीएम, बहुत सारे ऐसे हैं, बिग रॉक, ये सारे ऑप्शन हैं जहाँ से आप डोमेन बुक कर सकते हो। डोमेन मतलब होता क्या है, मैं आपको ये भी बताता हूँ कि समटाइम्स अगर हमने CNC वेब वर्ल्ड, अगर मान लो कि मैं टाइप करता हूँ, तो अगर मान लो CNC वेब वर्ल्ड अगर मैं टाइप करता हूँ, तो ये जो नाम हुआ cncwebworld.com, इसको कहते हैं डोमेन। अब ऐसे नाम जो है कोई भी हो सकता है, facebook.com हो गया, gmail.com, yahoo.com, जो नाम है इसको कहते हैं डोमेन। तो ये तो आपने नाम परचेज कर लिया सबसे पहले, बट इसके बाद अगर मैंने नाम को रखने के लिए कहीं, अगर मानो कोई डेटा है, अगर सपोज ये वेबसाइट है, सपोज CNC वेब वर्ल्ड का मेरा वेबसाइट है, तो अगर ये वेबसाइट का जब डेवलपर बनाया होगा तो क्या होगा, मे बी कि 10 MB, 20 MB, 100 MB, कोई कुछ ना कुछ वेबसाइट का साइज होगा। तो ये साइज जो स्पेस जो लेगा, तो इतना स्पेस हमें होस्टिंग प्रोवाइडर कंपनी से खरीदनी पड़ती है, तो उसको बोलते हैं होस्टिंग। तो डोमेन तो नाम क्लियर हुआ, और होस्टिंग के लिए सपोज हमने, अगर मान लो इसके वेबसाइट पे जाते हैं गोडैडी, आप यहाँ से भी परचेज कर सकते हो। अगर मान लो कि मुझे डोमेन लेना है, तो मान लो कि मैं लिखता हूँ यहाँ पे प्रशांत कुमार, जो मेरा नाम है, और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा, और जैसे यहाँ पे सर्च करूंगा
तो ये सजेस्ट करेगा कि जो प्रशांत कुमार है ये अवेलेबल है या नहीं है। तब यहाँ पे देख सकते हो प्रशांत कुमार इज टेकन, मींस ऑलरेडी डोमेन यूनिक होता है तो कोई भी ले सकता है डोमेन को, तो ये अवेलेबल नहीं है। आप चाहो तो यहाँ पे देखो प्रशांत कुमार सीसी अवेलेबल है, प्रशांत कुमार अलग अलग ऑप्शन अवेलेबल है, प्रशांत कुमार डॉट लाइव अवेलेबल है। तो आप चाहो तो यहाँ से इस डोमेन को आप बुक कर सकते हो, ऐड टू कार्ट करके पेमेंट करोगे तो आपका डोमेन हो जाएगा। ये मैंने बताया डोमेन मीन्स आपका डोमेन हो जाएगा। बट सिर्फ डोमेन लेने से नहीं होगा, ऐड टू कार्ट करते हैं और फिर देखते हैं कि क्या होगा। उसके बाद आपको पेमेंट करना पड़ेगा, आपका डोमेन हो जाएगा। तो ये तो मैंने आपको फर्स्ट पार्ट बताया, जब आपको डोमेन लेना रहेगा तब आप ये चीजें ये ऑप्शन यूज कर सकते हो। दूसरा जो ऑप्शन जो रहता है, अगर आपको होस्टिंग लेनी है तो यहाँ पे भी होस्टिंग पे आप क्लिक कर सकते हो। और मैं नॉर्मली जो प्रीमियम जो लाइक फ्री होस्टिंग रहती है, ये सब मैं नॉर्मली यूज नहीं करता। नॉर्मली क्या होता है कि जब आप टाइम पास सीखने के पॉइंट ऑफ व्यू से कर सकते हो तो वहाँ पे आप फ्री वाले जो .tk .cc .ak ये सब जो रहता है वो सब यूज कर सकते हो। पर प्रोफेशनली आपको वर्कआउट करनी है तो उस केस में आपको जो है मीन्स खुद का डोमेन रहे, .com .in जैसा डोमेन रहे तो वो ज़्यादा अच्छा रहेगा। मैं आपको भी सिखाऊंगा कि कोई सेशन में कि ये जो फ्री के डोमेन रहते हैं और जो आप प्रीमियम डोमेन लेते हो तो क्या फ़र्क पड़ता है। कि हार्डली जो है आपको 500 रुपये या फिर 200 रुपये, 199 से भी डोमेन का कॉस्ट स्टार्ट हो जाता है, बट वो बहुत फ़र्क पड़ता है आपके वेबसाइट के परफॉर्मेंस के लिए। तो यहाँ पे होस्टिंग होते हैं, होस्टिंग अलग अलग होते हैं। जैसे यहाँ पे लिनक्स बेस्ड होस्टिंग होती है या विंडोज़ बेस्ड या बिजनेस होती है। तो लिनक्स अगर जो भी अगर डॉटनेट में प्लेटफॉर्म, अगर डॉटनेट एक प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है, अगर उसमें बना हुआ हो तो हम लोग विंडोज़ लेते हैं। अगर मान लो PHP या फिर नॉर्मल HTML बना हुआ है तो लिनक्स बेस्ड भी लेते हैं। तो यहाँ से आप होस्टिंग बुक कर सकते हो, जिसको बोलते हैं होस्टिंग। तो आपने सबसे पहले डोमेन लिया और डोमेन लेने के बाद स्पेस खरीदना पड़ता है, जहाँ पे जो भी मेरी कोडिंग होगी वो कोडिंग को मैं क्या करूँगा, सर्वर पे लाइव कर दूंगा, ताकि सर्वर 24 आवर ऑन रहता है कि जब भी अगर मान लो अगर जब भी आप मान लो कि स्टार्ट अगर कर सकते हो तो गिव मी जस्ट मोमेंट। हाँ, जब भी आप मान लो कि जब भी आप वेबसाइट स्टार्ट करते हो तो उस केस में आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक यहाँ से रिस्पॉन्स आपको मिल जाएगा। फॉर एग्जांपल के लिए मैं आपको यहाँ पे बताऊँ कि किस तरीके से वर्कआउट होगा। जैसे मान लो कि हमने यहाँ पे ट्रेनिंग पे क्लिक किया। अगर ट्रेनिंग पे क्लिक करने के बाद मैंने अगर एंड्रॉयड पे क्लिक कर रहा हूँ तो ये जो है एंड्रॉयड के पेज पे चला जाएगा। तब इस पेज पे जो डेटा है, ये डेटा कहीं ना कहीं लाइव होगा, तभी तो ये एक्सेस मिलेगा डेटा। चाहे मान लो कि मैं अपने लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करूँ या किसी और के लैपटॉप या कंप्यूटर पे ओपन करूँ, तो इसलिए अपने मुझे जब भी वेबसाइट बनानी पड़ती है तो होस्टिंग खरीदनी पड़ती है। तो आई होप कि आपको क्लियर हो गया होगा कि डोमेन और होस्टिंग की क्यों जरूरी है। और दूसरी चीज इसमें मैंने आपको बोला सब डोमेन। सब डोमेन मेनली क्या होता है, जैसे आप यहाँ पे देख सकते हो कि CNC वेब वर्ल्ड है, तो यहाँ पे कुछ कुछ कंपनीज रहती है जहाँ पे लाइव नहीं है, लाइक pune.cncwebworld.com। एक एग्जांपल मैं ले रहा हूँ। तो अगर इस तरह का अगर नाम आ जाता है तो इसको बोलते हैं सब डोमेन। अगर आप लोग डिजिटल मार्केटिंग सीखते हो मुझसे तो उस केस में अगर रहेगा तो मैं आपको ये सारी चीजें बताऊंगा कि डोमेन को सब डोमेन किस तरीके से हम लोग बनाते हैं और किस तरीके से ये वर्कआउट हम लोग करते हैं। ओके, और फिर हम लोग नेक्स्ट आते हैं। जब डोमेन होस्टिंग ये हमारी जब क्लियर हो जाती है तब हमारे जो पॉइंट पे आते हैं हम लोग। CMS होता है। देखो CMS किसको कहते हैं कि जब आप कोई वेबसाइट बनाते हो, तो जब आप मानो कि वेबसाइट बनाते हो तो वेबसाइट के लिए आपको क्या चाहिए होती है कि मुझे कोई ना कोई या तो मुझे कोई प्रोग्रामर चाहिए। आप प्रोग्रामर कहने का मतलब क्या कि अगर मान लो कि कोई प्रोग्रामर है जो कि आपको मीन्स .NET जावा PHP अलग अलग प्लेटफॉर्म पे आपको बनाएगा। बट जो CMS होता है, CMS को बोलते हैं कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो इस कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम में बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है, जैसे वर्डप्रेस है, ब्लॉगस्पॉट है, wix.com है। ये सारे बहुत सारे ऐसे है जहाँ पे आपको सिर्फ कंटेंट के साथ और इमेज के साथ जाना है और आपका एक वेबसाइट रेडी हो जाएगा। तो इसको बोलते हैं लाइक कंटेंट मैनेजमेंट सिस्टम। तो अगर आपको सबसे जो वर्ल्ड वाइडली जो सबसे ज़्यादा जो यूज होता है वो यूज होता है वर्डप्रेस, जहाँ पे हम लोग वेबसाइट बनाने की बात करते हैं। नेक्स्ट आता है सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन में नॉर्मली हम लोग क्या सीखते हैं कि अगर मान लो कि हमारे पास कोई वेबसाइट है और उस वेबसाइट को मैं चाहता हूँ कि कुछ पर्टिकुलर कीवर्ड में टॉप पे लेना, हाँ, तो उसको बोलते हैं सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन। नॉर्मल मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूँ, कोई टेक्निकल वर्ड मैं नहीं यूज करूंगा कि जो फर्स्ट टाइम आप लोग जब आए हो तो उसको सर से ऊपर जाए।
जब हम लोग प्रोफेशनली आप लोग सीखना चाहोगे तो मैं एक नहीं 1000 टेक्निकल वर्ड सिखाऊंगा, बट ये 5 डेज वर्कशॉप में मैं आपको नॉर्मल हिंदी, प्योर हिंदी में सिखाऊंगा, जहाँ पे कोई टेक्निकल वर्ड यूज नहीं करूंगा। सिर्फ आपको समझ में आ जाएगा कि डिजिटल मार्केटिंग होती क्या है। तो सर्च इंजन में मैंने बोला कि होता क्या है, तो अभी मैं आपको सर्च इंजन के लिए मैं बताता हूँ कि इसको हम लोग किस तरीके से समझते हैं। तो सर्च इंजन के लिए मैं एग्जांपल के तौर पे आपको यहाँ पे फिर से बताता हूँ। एक हम लोग पेज पे लेके जाता हूँ। जैसे मान लो कि हमने कुछ गूगल के पेज पे गए और हम लोग यहाँ पे सर्च करते हैं, फॉर एग्जांपल डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स। ओके, अभी जब मैं सर्च करता हूँ तो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन कोर्स, यहाँ पे देखते हो आप लोग, देख सकते हो क्या डिजिटल मार्केटिंग कोर्स, यहाँ पे एडी देख रहे हो। ये एडी मतलब क्या होता है, एड्स होता है, एडवर्टाइजमेंट होती है। तो फर्स्ट, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ, ये 4 ऐसे ऐड हैं जो सबसे टॉप पे है। तो ये जो है एसईओ नहीं है, ये ऑर्गेनिक ट्रैफिक नहीं है। ऑर्गेनिक ट्रैफिक कहने का मतलब क्या होता है, जिसके लिए हमें कुछ पे नहीं करना पड़ता है। तो ये जो टॉप पे जो आया है, ये गूगल एड्स के थ्रू आया है। मैं आगे सिखाऊंगा, बताऊंगा गूगल एड्स क्या होता है। और जो आप यहाँ पे देख रहे हो कि लर्न डिजिटल विथ google.com, ये ऑर्गेनिक है। ये जो कोर्स era.org, ये ऑर्गेनिक है। मतलब कहने का मतलब इसने अपनी रैंकिंग और जो इथिकल हैकिंग, इथिकल वे से जो होती है वेबसाइट को टॉप पे लेके आना, हाँ, उसके थ्रू हम लोग यहाँ पे आते हैं। ओके, तो इसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा और सीखना क्या पड़ेगा कि नॉर्मली जो वेबसाइट को हमें एसईओ पे फोकस करनी है, तो वहाँ पे हमें क्या क्या कर सकते हैं। तो सर्च इंजन में जो ये पार्ट है जो बताया, जो एडी वाला, ये पेड मार्केटिंग है, और ये जो है फ्री वाला मार्केटिंग होती है, जहाँ पे हम लोग एसईओ पे काम करते हैं। अब इसको हमें एसईओ पे काम करने के लिए हमें क्या क्या करना पड़ेगा, हम लोग फिर इसको समझते हैं। यानी एसईओ के लिए जब मुझे काम करना पड़ेगा, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले होता है कीवर्ड रिसर्च। तो कीवर्ड रिसर्च के इतने सारे टूल्स हैं। हम लोग जैसे मान लो कि गूगल कीवर्ड्स प्लानर होते हैं, गूगल सर्च होता है, एसईएम रस होते हैं, आंसर पब्लिक, बहुत सारे ऐसे कीवर्ड रिसर्च होते हैं। मैं कोई एक आज बताता हूँ ताकि आप लोग को आइडिया हो जाए, फिर बाकी हम लोग अलग अलग बहुत सारे यूज कर सकते हैं। कीवर्ड रिसर्च हम लोग क्यों करते हैं, पहले इसको भी समझ लेते हैं। कि अभी देखो यहाँ पे किसी ने सर्च किया डिजिटल मार्केटिंग कोर्सेस, तो हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग कोर्स नहीं सर्च करेगा, हो सकता है कोई डिजिटल मार्केटिंग क्लास सर्च कर ले, या फिर डिजिटल मार्केटिंग क्लास इन इंडिया सर्च कर ले, या डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस फ्री सर्च करे, या डिजिटल बेस्ट डिजिटल मार्केटिंग क्लासेस सर्च करे। तो कोई भी कीवर्ड लोग सर्च कर सकता है। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि लोग गूगल में क्या सर्च कर रहे हैं? क्योंकि जब आप कोई भी प्रोडक्ट को बेचना चाहोगे, तो जब तक कि आपको नहीं पता चलेगा कि ये प्रोडक्ट को वो कौन बेचने, मीन्स कहाँ पे बेचने वाले हैं, लोग क्या सर्च करेंगे, तो आप प्रोडक्ट का आइडिया नहीं मिलेगा। तो इसलिए आपको क्या करना पड़ेगा कि बेस्ट कीवर्ड फाइंड करना पड़ेगा कि कौन से कीवर्ड को लोग सबसे ज्यादा टाइम सर्च करते हैं, और मैं वही कीवर्ड पे काम करूंगा, और वही कीवर्ड पे मैं ट्राई करूंगा कि मेरा वेबसाइट टॉप पे आएगा मेरा। ठीक है, फाइन। तो अभी हम लोग समझते हैं कि कीवर्ड रिसर्च कहाँ से करेंगे। तो कीवर्ड रिसर्च के लिए आपको क्या करना पड़ेगा कि सबसे पहले ये मैं एक यूज करता हूँ, गूगल का ही यूज करता हूँ, ads.google.com। ये गूगल एड्स है, जहाँ पे हम लोग गूगल एड्स के थ्रू हम लोग कैंपेनिंग चलाते हैं, उसके लिए। तो यहाँ पे क्या, अगर आपके पास जीमेल का अकाउंट है, तो उस केस में आप सिर्फ साइन इन करोगे, और अगर जीमेल का अकाउंट है तो साइन इन करोगे, और ads.google.com आप न्यू टैब में ओपन कर लेना, ताकि आपको जैसे साइन इन करोगे तो आपको समझ में आ जाएगा, और इस तरह का लेआउट आएगा। समटाइम्स जब फर्स्ट टाइम करोगे तो कुछ लोगों को प्रॉब्लम होता है, तो वहाँ पे क्या करना, एक ऑप्शन आता है एक्सपर्ट मोड, तो वहाँ पे आप एक्सपर्ट मोड कर दोगे तो आपको इजीली समझ में आ जाएगा कि हमें आगे वर्कआउट करना है। तो अभी यहाँ पे आओगे, जैसे इस तरह का लेआउट आएगा, तो इसमें से हम लोग सिर्फ एक ही ऑप्शन सीखेंगे। अभी यहाँ पे टूल्स एंड सेटिंग्स पे जाएंगे, ये जो ऑप्शन है यहाँ पे देख सकते हो, और कीवर्ड प्लानर पे आपको क्लिक करना है। जैसे कीवर्ड प्लानर पे आप क्लिक करोगे तो आपको यहाँ पे आएगा ऑप्शन ओके। तो यहाँ से आपको जो है, जस्ट मोमेंट हटाते हैं, और जो भी कीवर्ड आपके पास है वो कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप करोगे। कोई भी इंडस्ट्री से रिलेटेड है, चाहे वो आप आईटी हो, नॉन आईटी हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, कोई भी कीवर्ड आप यहाँ पे टाइप कर सकते हो। तो मैं आपको यही कीवर्ड जो अभी जो मैंने सर्च किया हूँ, मैं यही कीवर्ड आपको सर्च करके बताता हूँ। जैसे यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, डिस्कवर में यहाँ पे क्या करेंगे, डिजिटल मार्केटिंग क्लास ऑनलाइन क्लासेस में लिखूँ,
या फिर क्लासेस को हटा देता हूँ, सिर्फ ऑनलाइन ही लेके चलता हूँ। अब यहाँ पे मल्टीपल कीवर्ड भी आप यूज कर सकते हो। आपको अगर डोमेन का, वेबसाइट का नाम डालना है तो आप वो भी डाल सकते हो, और यहाँ पे गेट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे। जैसे आप गेट रिजल्ट पे आप क्लिक करोगे तो आपके पास जो है देखना यहाँ पे बहुत सारे ऑप्शन आ जाएंगे। आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। लाइक डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन, अभी यहाँ पे देख सकते हो कौन कौन सा कितने बार यहाँ पे सर्च हो, सारे लिस्ट यहाँ पे मिल जाएंगे। अगर आप इस लिस्ट को अगर आप चाहो तो आप डाउनलोड भी कर सकते हो। यहाँ पे मैं वो डाउनलोड भी करके बताता हूँ। डाउनलोड कीवर्ड आइडिया, यहाँ पे डाउनलोड कर लेते हैं। और डाउनलोड करने से पहले एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ कि यहाँ पे बहुत सारे कस्टमाइजेशन के ऑप्शन भी होते हैं। देखो यहाँ पे क्या है, लोकेशन इंडिया चूज किया गया है, लैंग्वेज इजी इंग्लिश है। अगर आपको लगता है कि नहीं इंडिया में नहीं रखूँ, मैं कुछ सर्टेन सिटी को चूज कर लो, अगर मुंबई में चूज करना है, दिल्ली में चूज करना है, या फिर चंडीगढ़ में अगर करना है, या कोलकाता में, तो आप यहाँ पे सिर्फ लोकेशन पे जाओगे और लोकेशन में मान लो कि मुझे अगर दिल्ली रखना है तो आप यहाँ पे दिल्ली पे चूज कर सकते हो और दिल्ली इंडिया सिटी चूज कर लो। तो यहाँ से क्या होगा, आपको सिर्फ दिल्ली में जो भी सर्च हुआ है उसका रिजल्ट आपको मिल जाएगा कि कितने बार सर्च हुआ है। बट अभी मैं दिल्ली को नहीं रखता हूँ, जस्ट मैं आपको एक्सप्लेन करने के लिए आपको बता रहा हूँ। इसके अलावा अगर आपको लगता है कि नहीं मुझे सर्च नेटवर्क फाइंड करनी है, सिर्फ गूगल और गूगल के पार्टनर्स, देखो दोनों में डिफरेंस है। गूगल कहने का मतलब सिर्फ गूगल में सर्च कर सकते हो, तो पार्टनर कहने का मतलब क्या कि कोई भी ऐसे गूगल के पार्टनर्स होते हैं, जैसे हम लोग एडसेंस होते हैं, आगे हम लोग सीखेंगे एडसेंस। जैसे किसी के वेबसाइट पे अपना ऐड देना रहता है होता है, तो वो सारे एडसेंस होते हैं। तो अगर आपके पास कोई ब्लॉग है, आप चाहते हो कि मुझे मेरे ब्लॉग पे कुछ लोग अब मेरा ऐड दे, तो किस तरीके से देंगे वो सब हम लोग सीखेंगे गूगल एड्स के एडसेंस के अंदर में। और अगर आपको ये रिपोर्ट जो है यहाँ पे कस्टमाइज भी कर सकते हो। अगर आप चाहते हो लास्ट 12 मंथ का सर्च करो या 24 मंथ का या फिर 1 मंथ का, आप यहाँ से चूज कर सकते हो कि मुझे कितने दिन का रिपोर्ट कस्टमाइज करनी है। ये रिपोर्ट कस्टमाइज करने के बाद यहाँ से आप जो है जो रिपोर्ट डाउनलोड हुआ है, अब इस रिपोर्ट को हम लोग अंडरस्टैंड करते हैं कि ये जो रिपोर्ट है, ये रिपोर्ट को किस तरीके से हम लोग अंडरस्टैंड करेंगे और समझेंगे कि जो सर्च हुआ है वो सर्च किस तरह से रिजल्ट मुझे दिया है। तो अभी जस्ट मैं रिपोर्ट आपको बता रहा हूँ, इसको थोड़ा सा सिस्टमाइज कर लेते हैं तो समझना आसान हो जाएगा आप लोगों के लिए। जो यूज का चीज़ नहीं है उसको हम लोग डिलीट कर लेते हैं, क्योंकि जब हम लोग गूगल एड्स सीखना जाएंगे तो वहाँ पे ये सारे चीज़ को यूज करेंगे। तो अभी मैं बताऊँगा जो बिगिनर्स हैं उनके सर से ऊपर चला जाएगा। तो हम लोग स्टेप बाय स्टेप में जो इजी वे में हम लोग आज समझते हैं। तो यहाँ पे हम लोग आते हैं, इसको थोड़ा सा और मीन्स डेटा को सेग्रीगेट कर लेते हैं। जैसे मैं चाहता हूँ कि जो डेटा है ये हाई टू लो हो, कहने का मतलब हाई टू लो, लो टू हाई कर लेते हैं। अभी आप चेक कर सकते हो यहाँ पे, आपको देखो यहाँ पे क्या है, ऑनलाइन मार्केटिंग इतने सर्च होते हैं, गूगल डिजिटल मार्केटिंग 10,000 से लेके 1 लाख के बीच में, इंटरनेट मार्केटिंग कितने बार लोग सर्च किए हैं, ऑनलाइन मार्केटिंग कंपनीज 1000 से लेके 10,000 लोग सर्च किया है। तो ये सारे आपके पास लिस्ट मिल गए, जैसे आप देख सकते हो लाइक ऑनलाइन मार्केटिंग वेबसाइट इंटरनेट मार्केटिंग स्ट्रेटजी, ब्रांड रेपुटेशन मैनेजमेंट, बहुत सारे। अब इसमें से आपको कौन सा कीवर्ड आपको बेस्ट लगता है, आप यहाँ पे चेक कर सकते हो कि अराउंड 480 के आसपास कीवर्ड है। तो ये सारे कीवर्ड्स में से सबसे बेस्ट आपके लिए बिजनेस के लिए कौन सा रेलिवेंट होगा, ये तो मैंने एक जेनरिक लिया डिजिटल मार्केटिंग। आप इसको कस्टमाइज भी कर सकते हो, लाइक डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन दिल्ली, डिजिटल मार्केटिंग कोर्स इन पुणे, या आपका जो भी सेक्टर है उस सेक्टर के अकॉर्डिंग जो आप इसको कस्टमाइज कर सकते हो, जहां से आपको क्लियर हो जाएगा कि मुझे कौन से कीवर्ड लोग गूगल में सर्च करते हैं और मेरा जो है पोजिशनिंग क्या रहेगा। आई होप कि ये जो पार्ट है, जो कीवर्ड का रिसर्च का पार्ट है, ये पार्ट आपको क्लियर हो गया होगा। तो इसी में से हम लोग जो कीवर्ड रिसर्च है पहले हम लोग यहाँ पे यूज करते हैं, जहाँ पे समझते हैं कि मेरा जो वेबसाइट है, ये वेबसाइट जो है किस वे से हम लोग वर्क करेंगे और वर्क करने के बाद मेरा किस तरीके से रिजल्ट मिलने वाला है। सेम हम लोग मल्टीपल टूल्स को भी यूज करते हैं। तो आप बाकी के टूल्स हम लोग आज ब्रीफ सेशन है तो हम लोग नहीं रखते हैं, डिटेल में देखेंगे। ये मेनली हम लोग ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में नॉर्मली हम लोग करते हैं। मेनली ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन में इतनी सारी चीज़ें हम लोग पढ़ते हैं, बट ये सारे चीज़ पे हम लोग फोकस नहीं करेंगे। आज हम लोग समझते हैं कि ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन होता क्या है और हम लोग को बेसिक चीज़ की अंडरस्टैंडिंग कैसे होती है। तो फिर से हम लोग इसको लाइव एग्जाम्पल के अकॉर्डिंग मैं आपको समझाना चाहूँगा। जैसे मेरी ही एक वेबसाइट है लाइक एक्टिंग क्लासेस इन पुणे, जो एक्टिंग क्लासेस की मेरी अकेडमी है। तो अगर वहाँ पे अगर देखा जाए तो अभी यहाँ पे देखो CNC स्टेज क्राफ्ट, ये मेरी कंपनी है।
यहाँ पे जो एक्टिंग की ट्रेनिंग मैं लोगों को देता हूँ। अभी यहाँ पे देखो कि यहाँ पे क्या लिखा है, एक्टिंग स्कूल इन पुणे और बेस्ट एक्टिंग क्लासेस इन पुणे। तो ये कोडिंग या फिर यहाँ पे डिस्क्रिप्शन, ये सारे चीज़ें किस तरह से आए हैं, आप इसको इसके पेज पे आप जाओगे और पेज पे जाने के बाद आपको पता चलेगा कि जो पेज है, ये पेज का जो है डिजाइन है या फिर मीन्स कंटेंट है, ये किस तरह से होना चाहिए। अब इस कंटेंट को पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखोगे तो देखो यहाँ पे क्या है, सीएनसी स्टेज क्राफ्ट कंपनी का नाम है और एक्टिंग क्लासेस इन पुणे, इनके यूआरएल में भी एक्टिंग है, इसलिए रैंकिंग भी आया। एक देखो एसईओ को टॉप पे लाने के लिए मोर देन 200 फैक्टर है, तो आपको और जितना ज्यादा फैक्टर को आप यूज करोगे एसईओ में, उतनी जल्दी आपकी रैंकिंग आएगी। ये तो यहाँ पे अगर आपको डिटेल में जानना है तो यहाँ पे आप कंट्रोल यू करोगे, कंट्रोल यू प्रेस करोगे तो उसके बाद आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हो कि ये देखो यहाँ पे लिखा हुआ है डिस्क्रिप्शन, तो हमें इस पेज का क्या डिस्क्रिप्शन देना है। अब यहाँ पे ये जो टाइटल्स है जैसे एक्टिंग स्कूल इन पुणे और बेस्ट एक्टिंग स्कूल क्लासेस इन पुणे, अब यहाँ पे देखो हमने सर्च किया था एक्टिंग स्कूल इन पुणे और बेस्ट एक्टिंग क्लासेस इन पुणे, करेक्ट। तो ये सारे चीजें हम लोग जो है कोडिंग के थ्रू करते हैं। बट यहाँ पे कोई परेशान होने की बात नहीं है। जो लोग नए हैं, आईटी से नहीं है या कोडिंग से नहीं है, रिलैक्स रहो। वर्डप्रेस के थ्रू अगर मान लो कि सीखोगे, आप लोगों को सीखना रहेगा, तो मैं आपको इजी में बताऊंगा। प्रोग्रामिंग का टेंशन मत लो, नॉन आईटी वाले भी अच्छी अच्छी वेबसाइट बनाते हैं, ठीक है। तो ये सारे जो हमारे अगर कोई वेबसाइट पे चेंजेस अगर करना पड़ता है तो उस केस में हम लोग जो है उसको कहते हैं ऑन पेज ऑप्टिमाइजेशन। तो ये सारे फैक्टर है, बट ये सारे फैक्टर पे हम लोग अभी नहीं जाएंगे। जस्ट मैंने बताया कि जो हमारे वेबसाइट पे कुछ चेंजेस करने की जरूरत पड़ती है तो उस केस में। दूसरा होता है ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन। ऑफ पेज ऑप्टिमाइजेशन में क्या होता है कि अगर मेरे पास कोई वेबसाइट है और वेबसाइट पे मैं चाहता हूँ कि बहुत सारे लोग जो है मीन्स मल्टीपल वेबसाइट को हम लोग किस वे से कनेक्ट करेंगे, या फिर तो इसके लिए क्या होता है कि मेनली बैकलिंक उसको बोलते हैं। अब बैकलिंक कहने का मतलब क्या होता है, फॉर एग्जांपल कि मैं अगर यहाँ पे देखो सर्च करता हूँ सीएनसी स्टेज क्राफ्ट्स, ओके। अभी देखो जैसे सीएनसी स्टेज क्राफ्ट है, अब यहाँ पे सारे जगह पे आप सीएनसी का जो है कहीं ना कहीं लिंक है। जैसे आप यूट्यूब पे भी देख सकते हो, फेसबुक पे भी देख सकते हो। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सीएनसी से कनेक्टेड आपको दिख जाएगा। तो अब ये सारे वेबसाइट से इसको कहते हैं बैकलिंक। की अगर मान लो कि गूगल के पास एक्चुअली एक क्रॉलर होता है जो को स्पाइडर बोलते हैं, तो ये पूरे मीन्स नॉर्मली 20 to 30 डेज लगते हैं पूरे वेबसाइट पे जो है विजिट करने के बाद वो चेक करता है कि आपका वेबसाइट कितना पॉपुलर है। तो जैसे अलग अलग वेबसाइट पे लोग जाते हैं, जाने के बाद चेक करते हैं कि आपका वेबसाइट कितने, जैसे यहाँ पे अर्बन प्रो है, यहाँ से सीएनसी की भी लिंकिंग है। अगर मान लो क्लिक करोगे तो आप जो है सीएनसी के वेबसाइट पे जा सकते हो। तो एक यहाँ से भी इस तरह से आप बहुत सारे ऑप्शन है आप जस्ट मोमेंट। if someone is typing in chat, so I am not replying through chat, so after the training I will give you answer. So kindly please wait, I'll give you all the answer. Please don't type in the chat, I don't want to distract all of you. So this is the kindly request. First you can finish your training and then whatever the question you have, I'll give you all of your answer. सो लेट्स स्टार्ट कि अगर मान लो कि यहाँ पे अगर मान लो कि वेबसाइट है और इस वेबसाइट पे अगर जाते हो तो यहाँ पे भी आपको सीएनसी स्टेज क्राफ्ट दिख रहा है। तो जैसे बैकलिंक कहने का मतलब जितने भी अलग अलग वेबसाइट है उस वेबसाइट में आप कनेक्टेड हो या नहीं हो। तो अगर आप जितने ज़्यादा कनेक्शन रहोगे तो नॉर्मली जब गूगल जब पूरा ग्लोबली वेबसाइट पे विजिट करता है तो विजिट करने के बाद उसको पता चलता है कि आपका वेबसाइट कितना पॉपुलर है। तो ये बैकलिंक होते हैं। बैकलिंक के बहुत सारे ऐसे मीन्स होते हैं, जैसे लिंक बिल्डिंग होती है या फिर गेस्ट पोस्ट क्वेश्चन आंसर भी होते हैं। ये सारे ऑप्शन होते हैं जहाँ पे हम लोग बैकलिंक बनाते हैं। तो ये सारे अलग अलग होते हैं वर्कआउट जिसपे हम लोग करते हैं। तो इसके थ्रू हम लोग एसईओ पे काम करते हैं। तो नेक्स्ट हम लोग आते हैं ये गूगल एड्स है। ये गूगल एड्स बहुत ही बड़ा है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। नॉर्मली हम लोग यूट्यूब ऐड करते हैं, रीमार्केटिंग करते हैं उसके लिए। तो मैं जस्ट गूगल एड्स में आपको बताता हूँ कि नॉर्मली हम लोग इसके थ्रू हम लोग क्या करते हैं कि जैसे अभी ऑलरेडी हमने कीवर्ड प्लानर के थ्रू हम लोग प्लान किए थे गूगल एड्स, तो वही गूगल एड्स है। यहाँ पे हम लोग जो एड्स बनाते हैं, तो जस्ट मैं आपको एक जो मेरा जो कोई भी अकाउंट है, 3-4 मैं गूगल एड्स का अकाउंट में यूज करता हूँ। तो चेक करता हूँ कोई भी अकाउंट में लॉगिन करता हूँ और लॉगिन करने के बाद मैं बताता हूँ कि ये एड्स किस तरीके से बनाते हैं और हमें सर्च कैसे, हमें पता कैसे चलेगा कि कितने लोग सर्च मीन्स कितने लोग जो है अवेलेबल है और कैसे किस तरीके से वर्कआउट कर पाते हैं।
जस्ट लोड हो रहे हैं। नॉर्मली गूगल एड्स के थ्रू क्या आजकल के टाइम में अगर देखा जाए तो अगर आप कोई वेबसाइट बनाते हो और वेबसाइट बनाने के बाद अगर आपको वेबसाइट की रैंकिंग तो इमीडिएटली आने वाली नहीं है, तो उस केस में आपको क्या करना पड़ता है कि कुछ ना कुछ आपको मीन्स रिजल्ट लाना पड़ता है कि इमीडिएटली मुझे रेवेन्यू चाहिए, तो उस केस में हम लोग गूगल एड्स को यूज करते हैं और तब जाके फोकस करते हैं। तो यहाँ पे ये गूगल एड्स का है, कुछ कैंपेन हमने ऑलरेडी प्रीवियसली, अभी तो मीन्स कोरोना वायरस के कारण सारे पेड कैंपेन बंद है, क्योंकि ऑफिस जो है, इंस्टीट्यूट जो है डेवलप, ये सारे बंद है। जो डेवलपमेंट सेंटर है वो सारे वर्क फ्रॉम होम चल रहे हैं। तो अभी देख सकते हो कि ये जो एड्स है, कि एड्स यहाँ पे ऑलरेडी इतने सारे एड्स हमने रन किए हैं। तो एड्स, गूगल एड्स में किस तरीके से वर्कआउट होता है, कोई भी एक एग्जांपल के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको समझाता हूँ। आप देख सकते हो कि ये सारे ऐड है। अगर आप लोगों को, अगर जो बिगिनर्स हैं बाउंस हो रहा है, तो जस्ट आप अंडरस्टैंड करो कि एटलीस्ट आपको ये समझ में आ जाएगा कि ये चीज़ें होती है। हम लोग जब एक एक टॉपिक पे आएंगे तो आपको डिटेल में समझ में आ जाएगा, तो उसके लिए टेंशन मत लेना। सिर्फ अंडरस्टैंड करो कि ये चीज़ें है, क्योंकि मान लो कि आप डिजिटल मार्केटिंग में करियर बनाना चाहते हो, तो अगर आपको ये चीज़ नहीं पता रहेगा या कुछ तो पता हो रहेगा, इसलिए सिर्फ आप कॉन्सेंट्रेशन के साथ आप सिर्फ अंडरस्टैंड करो, बाकी हम लोग स्टेप बाय स्टेप सीख सकते हैं। देखो ये जो मैंने जावा का ऐड बनाया था, क्या जावा कोर्स इन पुणे, ये सारे कीवर्ड्स पे लोगों ने को सर्च करेंगे तो मेरा ऐड दिखेगा। जावा क्लास इन पुणे तो मेरा ऐड दिखेगा, या कोड जावा क्लासेस इन पुणे, ये मेरा ऐड दिखेगा। ये कीवर्ड, ये जो है मींस कीवर्ड्स पे मेरा ऐड दिखेगा। और मेरा ऐड किस तरह का दिखेगा, यहाँ पे आप देख सकते हो एड्स एंड एक्सटेंशन। यहाँ पे जो मैंने जो ऐड बनाया है, ये आप यहाँ पे देखो, ये ऐड है like Code Java and Advanced Java Training in Pune get placed in top MNCs company। यहाँ पे जो लिखा हुआ है ये ऐड है। आप इस चाहो तो इस ऐड को कस्टमाइज कर सकते हो। कोई अगर गूगल में सर्च करेगा तो ये ऐड मेरा दिखेगा। आप अगर मान लो कि डेटा चेक भी करना चाहते हो तो आप देख सकते हो कि इस ऐड को 184, यहाँ पे देखो क्लिक क्लिक के सामने नीचे आप देखना 184 क्लिक हुए हैं, 1292 इंप्रेशन हुए। अगर मान लो आप लोग को इंप्रेशन क्लियर नहीं होगा तो मैं आपको यहाँ पे समझाता हूँ इंप्रेशन किसको बोलते हैं। जैसे यहाँ पे क्या हुआ, डोमेन बुकिंग होस्टिंग सपोज मैंने लिखा, तो अगर मैंने क्लिक किस पे किया, डोमेन पे किया, तो इसको बोलते हैं क्लिक। बट यहाँ पे देखो हॉट गेटर करके है, IBM.com है, बिग रॉक, या फिर 3 और ऐड है, बट मैंने उस पर क्लिक नहीं किया, जिसको बोलते हैं इंप्रेशन। तो गूगल क्या कहता है कि अगर मैंने आपका दिखाया ऐड तो वो इंप्रेशन हो गया, और जिस ऐड पे कोई क्लिक किया तो उसको हम लोग क्लिक हम लोग कहेंगे। तो यहाँ पे क्लिक हो गया। ऐसे बहुत सारे ऑप्शन हम लोग सीखेंगे। जब भी आपको पेड ऐड कैंपेनिंग करनी है और गूगल के टॉप में आपको वेबसाइट को दिखानी है ऑर्गेनिकली, तो आपको पे करना पड़ेगा। इस कीवर्ड का जो है कुछ ना कुछ प्राइस होगा, जो भी आप कीवर्ड सेट करोगे इसका कुछ ना कुछ प्राइस होगा। मैं वो भी प्राइस आपको बताता हूँ कि प्राइस के अकॉर्डिंग कैसे डिसाइड होता है, मीन्स कितना प्राइस लगता है, डिसाइड कैसे होता है ये तो नहीं बता पाऊंगा, उसके लिए लंबा सेशन लगेगा आपको समझाने के लिए। तो यहाँ पे देख सकते हो कि जावा क्लासेस इन पुणे, यहाँ पे 7 क्लिक हुआ है, और यहाँ पे एवरेज प्राइस देखो 66.42, मतलब एक क्लिक का कॉस्ट 66 रुपीज 0.42 लगा है। अगर जावा क्लासेस इन पुणे 54 रुपीज एवरेज सीपीसी है, मतलब सीपीसी मतलब क्लिक पर कॉस्ट, तो इतना है। कोर जावा क्लासेस 43 रुपीज यहाँ पे कॉस्ट लगा है। तो इस तरह से आपका कॉस्ट, हर कीवर्ड, जो भी कीवर्ड गूगल में टाइप करते हो, अगर एडी लिखा हुआ है ऐड में, तो वो समझो गूगल एड्स का एडवर्टाइजमेंट है। जो भी आप पे कर मीन्स उस क्लिक पे करते हो, तो जिसका वेबसाइट है उससे गूगल चार्ज करता है। कितना चार्ज करता है डिपेंड करता है कीवर्ड पे, डिपेंड करता है वेबसाइट पे, डिपेंड करता है कि उसका बिजनेस का जो वर्टिकल है वो किस तरह का है। तो इसे कहते हैं गूगल एड्स। तो ये जो है मेनली पीपीसी के अंदर आता है। पीपीसी मतलब क्या होता है, पे पर क्लिक, कि आपको पर क्लिक के हिसाब से पे करना पड़ेगा। तो इसको कहते हैं गूगल एड्स। तो गूगल एड्स में इतने सारे कंटेंट होते हैं जो मैं सिखाता हूँ, बट अभी जस्ट मैंने आपको ब्रीफ दिया। नेक्स्ट आते हैं सोशल मीडिया मार्केटिंग। सोशल मीडिया आप लोगों का सबसे फेवरेट टॉपिक होता है कि चलो मुझे फेसबुक पे रहना है, टिकटॉक पे, यूट्यूब पे, व्हाट्सएप पे, फेसबुक वर्सेस यूट्यूब वर्सेस टिकटॉक, क्या हो रहा है नहीं हो रहा है, सारी चीज़ें हम लोग कैलकुलेट करते रहते हैं। तो बेसिकली सोशल मीडिया में एक चीज़ बताता हूँ, मैं हमेशा सारे सेशंस में जब भी मैं लेता हूँ लोगों को बताता हूँ, देखो सोशल मीडिया एक बहुत ही अच्छा प्लेटफॉर्म है जहाँ पर आप पैसे अर्न कर सकते हो। लेकिन ये थोड़ा सा आप 6 महीने 1 साल का टारगेट लेके चलोगे। और दूसरा कि नॉर्मली लोग क्या होते हैं, इंटरटेन होने के लिए जाते हैं। जब इंटरटेन होने के लिए जाओगे तो लोग क्या करेंगे कि आपको यूज करके जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ कैसे, मे बी सम लोग कुछ हार्ड बात ये लगेगी, लेकिन ये सच्चाई ये है कि अगर मान लो कि कोई एडवर्टाइजर है जो फेसबुक पे एडवर्टाइज कर रहा है
और आप क्या कर रहे हो, आप एंटरटेनमेंट के लिए फेसबुक को यूज़ कर रहे हो या टिकटॉक को यूज़ कर रहे हो, यूट्यूब पे यूज़ कर रहे हो, तो उस केस में क्या हो रहा है कि उन्होंने आया आपके थ्रू अपने प्रोडक्ट को ब्रांडिंग करता है, एडवर्टाइजमेंट करता है, प्रोडक्ट सेल करता है, बाय करता है। हाँ, कुछ लोगों को भी बेनिफिट फेसबुक से हो रहा है कि चलो जो मुझे शॉप में जाना था या जो मॉल में जाना था वो चीज़ मुझे यहाँ पे मिल रहा है। बट जो आपको मिल रहा है आप वो तो एक चीज़ अचीव कर सकते हो, बट इसके अलावा भी बहुत सारे ऐसे तरीका है जहाँ से आप सोशल मीडिया के थ्रू आप अर्निंग का तरीका बना सकते हो। ये सब सारी चीज़ें हम लोग सीखेंगे फेसबुक, यूट्यूब, व्हाट्सएप मार्केटिंग या मैसेंजर, वीचैट, इंस्टा, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, ये सारी चीज़ें में हम लोग सीखेंगे कि सोशल मीडिया को किस तरीके से कोई प्रोडक्ट या सर्विस पे हम लोग यूज करके इम्प्लीमेंट करके फिर आगे हम लोग बढ़ सकते हैं। मैंने अगर फेसबुक की बात करोगे तो मैं फेसबुक पिछले 7 साल से 7-8 साल हो गया, आई थिंक 7-8 साल से यूज करता हूँ। अभी आप देखो कि नॉर्मली ये तो मेरा पर्सनल अकाउंट है जो अभी मैंने इसके लिए बनाया हूँ। तो ये जो भी आप लोगों ने जो ऐड देखे होंगे, शायद इसमें नहीं होगा। मैं आप लोगों को आप लोग जो भी ऐड देखे हो मैं बताता हूँ आप लोगों ने कौन सा ऐड देखा है। जैसे इसमें हम लोग जाते हैं तो ये ऐड आपने देखा होगा, तो मैं आप लोग को बताता हूँ कि कॉस्ट क्या रहेगा और कितने इस पे आपने पे किया होगा। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताता हूँ तो आपको क्लियर हो जाएगा कि जो ऐड जो आप जिस ऐड से आए हो वो ऐड कैसा है, कैसा चलता है, नहीं है, वो सारी चीज़ क्लियर हो जाएंगे। मेनली फेसबुक ऐड का सबसे अच्छी बात क्या है कि आप हर चीज़ कस्टमाइज़ कर सकते हो। आप चाहो कि मुझे कितने एज वाले को दिखाना है और उसके बाद मीन्स डेमोग्राफी जिसको इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग दिखाना है, एज के अलावा आप सिटी वाइज दिखाना है, कस्टमाइज़ कर सकते हो। बहुत सारे कस्टमाइज़ेशन इसमें ऐसा रहेगा तो मैं फेसबुक इंस्टा का एक सेशन कमिंग डेज में मैं लूँगा, तो आपको मैं समझाऊँगा कि किस तरीके से ये चीज़ें वर्कआउट होती है। तो फेसबुक और गूगल एड्स इसलिए तो मार्केट में जो टॉप लीडर है जो पे पर क्लिक का, तो वही है। जैसे ऑलरेडी ये जो डिजिटल मार्केटिंग ऑनलाइन है, यही कैंपेन है जो आप लोगों ने देखा होगा और देखने के बाद आप यहाँ पे मीन्स इनरोल किया, मीन्स रजिस्टर्ड किया होगा। रजिस्टर्ड होने के बाद आप वेबिनार अटेंड कर रहे हो। तो ये कॉपी है, यहाँ पे आप क्लिक कर सकते हो, देख सकते हो यहाँ पे जो रिजल्ट है, लाइक टोटल इंक्वायरी जो हुई है, लाइक रिजल्ट जो 1153 हुए, इतने लोगों तक पहुंचा है, इंप्रेशन कितने हुए, कॉस्ट पर इंक्वायरी कितना हुई है 9.60 और टोटल खर्च कितना हुआ है 11,000 रुपीज़ यहाँ पे टोटल स्पेंड हुआ है। तो इस तरह से पूरा कॉस्ट देख सकते हो। अगर आपको लीड मीन्स देखना है कि ऐड जो आपने देखा है आपको याद हो जाएगा कि यही तो ऐड नहीं था, वो मैं आपको ऐड दिखाता हूँ कि ऐड में क्या क्या कंटेंट है। ये सारे कस्टमाइजेशन होते हैं। ये सारे कस्टमाइजेशन जब आप फेसबुक एड्स बनाना शुरू करोगे तो ये सारी चीज़ आप सीखोगे यहाँ पे। फेसबुक, इंस्टा सेम है। आप फेसबुक में अकाउंट में लॉगिन करके आप इंस्टा में भी आप मार्केटिंग कर सकते हो। ये सारी चीज़ें मैं आपको सिखाऊंगा। तो ये इस पेज को देखते हैं कि जैसे लोड हो जाता है तो आप लोग देखो। आई होप कि यही ऐड आपने सब लोगों ने देखा होगा। आई एम श्योर कि यही ऐड देखा होगा। तो इसी तरह से हम लोग सारे प्लेटफॉर्म को यूज करते हैं फेसबुक मार्केटिंग के लिए। ओके, नेक्स्ट हम लोग आते हैं, इसमें टूल्स होते हैं। टूल्स में हम लोग सीखते हैं गूगल एनालिटिक्स टूल्स होते हैं, गूगल टैग मैनेजर होते हैं। अब इसको भी समझते हैं कि टूल्स क्या होता है। कि नॉर्मली अगर आप मान लो कि आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो, और अगर आप एडवर्टाइजमेंट कर रहे हो और करने के बाद मान लो कि आपने फेसबुक मार्केटिंग कर रहे हो, मीन्स ट्विटर पे कर रहे हो, लिंक्डइन पे भी कर रहे हो, या फिर आप अगर मीन्स एसईओ भी कर रहे हो, बट आपके वेबसाइट पे जो इंक्वायरी हो रही है वो इंक्वायरी कहाँ से हो रही है ये आपको नहीं पता चल रहा है। तो ये सब सारी चीज़ें आप किस तरीके से ट्रैक करोगे, तो उसके लिए जो चीज़ें होती है उसको बोलते हैं गूगल एनालिटिक्स। तो ये गूगल एनालिटिक्स में क्या होता है कि आप एक एक चीज़ को मेजर कर सकते हो, चेक कर सकते हो कि जो आपकी जो वेबसाइट की जो इंक्वायरी है, ये इंक्वायरी कहाँ से आई है और कितनी हुई है। ये सारे चीज़ को हम लोग यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो जस्ट मैं आज ओवरव्यू देता हूँ। कोई भी एक अकाउंट में लॉगिन करता हूँ, जो मेरा कोई भी पुराना गूगल एनालिटिक्स का अकाउंट होगा। लेट मी चेक कि कौन सा अकाउंट में अभी लॉगिन कर पाऊंगा। तो उस अकाउंट के लॉगिन करने के बाद एक एनालिटिकल रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगा कि ये जो ट्रैफिक आते हैं वेबसाइट पे कहाँ से आते हैं, कितने आते हैं। ये जस्ट जो लेट्स लीड है, ये CNC वेबवर्ल्ड का जो डेवलपमेंट सेंटर उसका प्रोडक्ट है। मेनली यहाँ ये जो लीड जनरेशन की वेबसाइट है, तो यहाँ पे आपको डिटेल दिख रहे हैं। जैसे यूजर देखो कितने हैं, लाइक सेशंस कितने, यहाँ पे बाउंस सेशन आप चेक कर सकते हो। ट्रैफिक सोर्स आप यहाँ से चेक कर सकते हो कि डायरेक्ट जो है 17 में से कितने लोग, ऑर्गेनिक कितने लोग आए हैं, अदर्स रेफर्स
अब यहाँ पे ये भी देख सकते हो एक्टिव यूजर्स कितने हैं, पर वीकली लोग कितने कितने आए हैं ये डिसाइड कर सकते हो। कौन से टाइम में आए, लाइक 12 बजे, 2 बजे, 4 बजे, 6 बजे, यहाँ पे आप चेक कर, जैसे आप जो बटन आपको ब्लू कलर का दिख रहा है, आप वहाँ पे माउस को रखोगे तो ऑटोमेटिक पता चलेगा इस टाइम में 4 यूजर है, इस टाइम में 1 यूजर है, इस टाइम में 2 यूजर है, आप सारे कर सकते हो। यहाँ पे कंट्री वाइज चेक कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पर ट्रैफिक कहाँ से हुआ। यहाँ पे आप ये भी चेक कर सकते हो कि जो मीन्स जो वेबसाइट है ये आपको कहाँ पे ओपन हुआ है, जैसे आप न्यू मोर पे कर सकते हो, प्लस कौन कौन से वेबसाइट पे विजिट हुआ है वहाँ पे देख सकते हो। एनालिटिक्स के आप डिटेल में भी जा सकते हो कि जो आपके जो वेबसाइट जो ओपन हुआ है, ये वेबसाइट जो ओपन हुआ है वो कहाँ पे ओपन हुआ है, और यूजर्स कौन से हैं, जैसे मान लो डेस्कटॉप यूजर है या फिर मोबाइल यूजर है, ये सारे चीज़ें आप एनालाइज कर सकते हो इसके थ्रू। ट्रैफिक में भी आप अंडरस्टैंड कर सकते हो। जस्ट इसको आप यहाँ पे देख सकते हो, जैसे डेस्कटॉप यूजर लाइक 14 है, मीन्स यहाँ पे 66% है, मोबाइल यूजर 33% है, ये सारे चीज़ें यूज कर सकते हो यहाँ पे। इंटरेस्ट के हिसाब से, डेमोग्राफी, टेक्नोलॉजी, हर प्लेटफॉर्म, हर चीज़ यहाँ पे कस्टमाइजेशन है, कस्टमाइजेशन के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि आपके वेबसाइट पे कौन कौन लोग आए हैं। यहाँ तक कि ये भी चेक कर सकते हो एप्पल वाले कितने लोग आए हैं, ब्लैकबेरी, वन प्लस, सैमसंग, वीवो, कौन मोबाइल से कितने लोगों ने आपके वेबसाइट को और ट्रैक किया है। ऐसे सारे टूल्स आपको किस तरह से आप है ये गूगल एनालिटिक्स से आप लोग निकाल सकते हैं। ये बेसिकली मैं उन लोगों के लिए बता रहा हूँ जो बिगनर्स हैं, जो ऑलरेडी जिनको पता होगा, तो वो एक जस्ट आप लोग ओवरव्यू हो जाएगा। ऐसा रहेगा तो नेक्स्ट सेशन में उन लोगों के लिए हम लोग और डीप में जाएंगे अंडरस्टैंड करने के लिए। तो ये सारे जो है मीन्स वेबसाइट के एनालिटिक्स हैं जहाँ पे हम लोग इस पे वर्कआउट करते हैं। तो ये टूल्स होते हैं। अब इस टूल्स के बाद जो आती है ये ईमेल मार्केटिंग आती है। नॉर्मली ईमेल मार्केटिंग क्यों मैं आपको बताता हूँ कि इसकी ज़रूरी है, क्योंकि आज के टाइम में लोग अगर मान लो कि ट्रेडिशनल मार्केटिंग के थ्रू अगर देखा जाए तो पैम्पलेट हो और ब्रोशर हो या फिर बैनर हो, आप कहीं पे रोड पे लगाते हो या फिर पैम्पलेट न्यूज़पेपर में डिस्ट्रीब्यूट करते हो, तो उस केस में क्या होता है कि लोग उतना अब उसको कंफर्टेबल नहीं होते हैं या फिर लोग वो बाहर नहीं निकलते हैं। अभी लोग को देखा जाए तो एवरेज में देख रहा था जो यंगस्टर इंडियन है, लगभग अब जो हाफ एन आवर से लेके कम से कम 2 घंटे 3 घंटे नॉर्मल टाइम है जहाँ पे वो सोशल मीडिया पे स्पेंड करते हैं, चाहे वो फेसबुक हो या यूट्यूब हो या टिकटॉक हो। ये मेरे 3 प्लेटफॉर्म है जहाँ पे लोग सबसे ज़्यादा रहते हैं। जो जॉब प्रोफेशनल्स रहते हैं वो लिंक्डइन या फिर ये सब पे रहते हैं। जो अगर पॉलिटिशियन टाइप है या फिर सेलिब्रिटी है वो लोग टिकटॉक सॉरी ट्विटर पे ज़्यादा लोग रहते हैं। तो सबका अपना अपना जो प्रोफेशन के हिसाब से वो लोग कस्टमाइजेशन के हिसाब से मीन्स रहते हैं। तो ईमेल मार्केटिंग क्यों जरूरी है? अगर मान लो आप बिजनेस करते हो तो वहाँ पे आपको लोगों को रिमाइंड करनी है, तो आप किस तरीके से करोगे? तो जैसे मैं आप लोगों का ही सेटअप का मैं आपको बताता हूँ कि जैसे मैं यूज करता हूँ ईमेल मार्केटिंग के लिए गेट रिस्पॉन्स। ऐसे बहुत सारे ऐसे प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग के थ्रू आप यूज कर सकते हो। मैं आपको लॉगिन करके बताता हूँ ये ऑटोमेटेड सिस्टम कैसा होता है। और जैसे मैं अभी लॉगिन करता हूँ, मैं हर चीज़ आपको प्रैक्टिकल और रियल इसलिए मैं बता रहा हूँ कि आप जब भी कोई भी चीज़ें सीखो तो अभी के टाइम में थ्योरी कुछ नहीं होता है। जब तक आप प्रैक्टिकल रियल टाइम नहीं समझोगे, मैं कहता हूँ कुछ नहीं सीख पाओगे। और डिजिटल मार्केटिंग मैंने किसी से ट्रेनिंग नहीं ली है, मैं A to Z ट्रेनिंग खुद से इम्प्लीमेंट में पिछले बोला कि 11 सालों से इस फील्ड में हूँ। तो हर चीज़ मैंने पैसे लाखों रुपए मैंने इस पे खर्च किए हैं। मैं देखा हूँ स्टैटिक्स क्या है, क्या वर्कआउट होता है, क्या वर्कआउट नहीं होता है, ये सारी चीज़ें मैं सीखा हूँ। और तब जाके मैं आपको कॉन्फिडेंटली आज कह सकता हूँ कि आप ये करोगे तो सही होगा, ये चीज़ नहीं करोगे सही नहीं होगा, मैं लिख के दे सकता हूँ। रीज़न क्या है कि और ये जो खासकर जो 6 इंडस्ट्री, जो 6 अलग-अलग इंडस्ट्री मैंने काम किया हूँ, तो मुझे मालूम है कि अगर मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री है तो आपको ऐड किस तरह से बनाना पड़ेगा, वेबसाइट कैसा बनाना पड़ेगा, लोगों का रिस्पॉन्स कैसा होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ पे डिसाइड होता है। तो यहाँ पे देखो एक ईमेल मार्केटिंग है, यहाँ पे आप लिस्ट पे जाते हो जहाँ पे आपको ईमेल के लिस्ट होते हैं। जैसे यहाँ पे देखो कुछ लिस्ट है, जैसे यहाँ पे थर्ड बैच, जैसे आप लोग जो है इसमें थर्ड, ये मेरा तीसरा बैच है जहाँ पे ऑनलाइन के लिए जो मैं वेबिनार की ट्रेनिंग जो लेता हूँ वर्कशॉप, तो आप लोग की थर्ड है। तो इसमें से 620 लोग ऑलरेडी रजिस्टर्ड है। जो आपने फेसबुक पे लोग इंक्वायरी किए हो, तो ये सारे लोगों का यहाँ पे मीन्स ईमेल अकाउंट मीन्स डायरेक्टली फेसबुक से गेट रिस्पॉन्स में कनेक्ट हो जाता है। मुझे अपलोड भी नहीं करना पड़ता है, उसके लिए इंटेग्रोटो सॉफ्टवेयर होता है, उसके थ्रू आप यहाँ पे कर सकते हो। इसके अलावा जैपियर भी होते हैं, तो ऐसे बहुत सारे होते हैं। अब यहाँ पे कौन कौन मेल चेक किया है आप यहाँ पे देख सकते हो, जहाँ पे आपको दिख रहा है जो हाईली 5 स्टार, ये लोग मेल ज़्यादा चेक किए हैं।
देखो यहाँ पे अभिलाषा मौर्य, देखो इसने मेल चेक किया है, जो 2 स्टार है जस्ट उसने ओपन किया बट देखा नहीं है। यहाँ पे आदर्श श्रीवास्तव देखो 5 जो स्कोर हाईली इंगेज्ड है, तो ये इंगेज पीपल है। यहाँ पे आपको सारे डिटेल दिख जाएगा कौन लोगों ने किस तरीके से ईमेल को रिस्पॉन्स किया है। अभी इसको मैंने क्या किया, मुझे हर दिन मुझे मेल करने की जरूरत नहीं पड़ती है। अगर आप देखोगे मैंने क्या किया हूँ, यहाँ पे रिपोर्ट्स में जाओगे तो जस्ट मोमेंट, मैंने ऑलरेडी सब लोगों का, अगर आपको कुछ ईमेल मार्केटिंग से रिलेटेड, अगर मान लो यहाँ पे आप रिपोर्ट चेक कर सकते हो कि मेल कितना भेजा गया और कितना मेल ओपन हुआ, सब डिटेल्स आपको यहाँ पे पता चल जाएगा। और अगर मान लो कुछ आपको ईमेल बनाना भी पड़ता है तो आप यहाँ से बना के कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से सारे ऑप्शन यहाँ पे आप ईमेल मार्केटिंग में जाके आप बना सकते हो, और वहाँ पे बनाने के बाद ऑटोमेटिक सेट भी कर सकते हो। ऐसा रहेगा तो मैं ईमेल मार्केटिंग का एक दिन का सेशन लूंगा आप लोगों का नेक्स्ट 5 डेज में, जहाँ पे मैं बताऊंगा कि आपको जब भी ईमेल मार्केटिंग करनी पड़ती है तो आप किस तरीके से आप करोगे। जैसे आप देख सकते हो कि मेरा ऑलरेडी ऑटोमेटेड सेट है कि जो फर्स्ट डे आएगा तो उसको कौन सा मिल जाएगा, सेकेंड डे, थर्ड डे, फोर्थ डे, सारे डे वाइज यहाँ पे है। यहाँ पे आप देख सकते हो। इसको मैं क्या करता हूँ, कैलेंडर व्यू कर देता हूँ। जैसे यहाँ पे जैसे हम लोग ईयरली का जो होते हैं उस तरह से, ये बेसिकली डिजिटल मार्केटिंग के लिए नहीं है। मेरा एक अलग प्रोडक्ट भी है डिजिटल बिजनेस मास्टरी, जिसको अगर डिजिटल बिजनेस में इंटरेस्ट है, कि अगर कोई स्किल है और अगर आप चाहते हो कि आपका स्किल को मैं डिजिटली ग्रो करना चाहता हूँ तो उसके लिए, तो उन लोगों के लिए अराउंड 23 डेज का यहाँ पे ऑलरेडी सेट है कि डे 1 उनको क्या क्या मिल जाएगा, डे 2, डे 3 सारे यहाँ पे शेड्यूल है। आप यहाँ पे चाहो तो आप कोई भी मेल को आप चेक भी कर सकते हो। तो इसको कहते हैं डिजिटल, इसको कहते हैं ईमेल मार्केटिंग, कि आपने एक बार 1 साल का सेट कर दो ना, आपको 1 साल देखने की जरूरत नहीं है। ऑटोमेटिक लोग आएंगे, इंक्वायरी करेंगे कोई भी प्लेटफॉर्म पे, चाहे वो गूगल एड्स के थ्रू हो, फेसबुक हो, आपके वेबसाइट को, उनको ईमेल के साथ कनेक्ट कर दो और उनको ऑटोमेटिक मिल जाएगा। कोई पर्सन आज नहीं चेक करेगा, कल नहीं, परसों नहीं, 1 सप्ताह, 10 दिन, 1 महीना, 6 महीना, साल में 2 बार, 4 बार, 5 बार चेक किया, फिर भी आपको तो याद तो मीन्स आपके बारे में, ब्रांड के बारे में तो पता तो चल जाएगा। तो ईमेल मार्केटिंग है। और बहुत सारे ईमेल मार्केटिंग के बारे में हम लोग बात करेंगे, बहुत सारे टूल्स भी इसमें यूज किए जाते हैं। उसके बाद आती है कि ईमेल ऑटोमेशन। ईमेल ऑटोमेशन में मेनली मैंने जस्ट बताया, जैसे जैपियर हम लोग यूज करते हैं या फिर इंट्रोगेटो यूज करते हैं। इसमें क्या होता है कि जैसे आपके पास अगर इंक्वायरी होती है तो फेसबुक में इंक्वायरी हुआ, ऑटोमेटिक वो मीन्स हो सकता है मेरे गूगल स्प्रेडशीट में आ जाए, हो सकता है कि मैं उसको मीन्स गेट रिस्पॉन्स में ऐड कर दूँ, या कन्वर्ट के टूल्स होते हैं जहाँ पे ऐड कर सकता हूँ, वहाँ पे बैकएंड में ऑटोमेटिक सारे काम शुरू हो जाएगा। वहाँ पे मैनुअली मुझे कॉपी पेस्ट करके मुझे मेल करना नहीं है, कंटेंट रेडी करना नहीं है, सारी चीज़ें हो जाते हैं। तो इसको बोलते हैं मार्केटिंग ऑटोमेशन सिस्टम। फिर आते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। एफिलिएट मार्केटिंग इस फील्ड के लिए सबसे मीन्स अच्छा मीन्स देखा जाए तो बहुत सारे लोग हैं जो एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू अर्न करते हैं। तो मैं आपको बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग में नॉर्मली क्या होता है। जैसे कि एग्जांपल लेता हूँ, एक मेरा बहुत ही फेवरेट यूट्यूब चैनल है फिटट्यूबर। आई होप कि बहुत लोग पसंद भी करते होंगे, अगर आपने नहीं देखा होगा तो देखना। तो ये फिटट्यूबर हिंदी में करता हूँ। Our body is such a magnificent machine. When things अब मैं बताता हूँ कि एफिलिएट मार्केटिंग अगर नहीं पता होगा तो मैं उन लोगों के लिए बताता हूँ कि नॉर्मली क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग। जैसे मानो कि ये एक ऐड है या वीडियोज है, तो यहाँ पे वीडियोज में आप देख सकते हो कि जैसे इसने क्या कर रहा है कि यहाँ पे प्रमोट कर रहा है, जैसे स्टॉप ओवर ईटिंग, जो भी है कंटेंट जो भी इसके बारे में। और इसके नीचे में आप देख सकते हो सी मोर पे क्लिक करोगे तो यहाँ पे आप उसने क्या किया है, बाय प्रोडक्ट टॉक्सिक फ्री प्रोडक्ट, यहाँ पे इसने प्रोडक्ट का यहाँ पे लिंक दे दिया है। यहाँ पे क्लिक करोगे तो आपको इसके प्रोडक्ट पे आ जाएगा। कहाँ पे आ जाएगा, यहाँ पे। तो यहाँ से इसने क्या किया, इसने अपने मीन्स रिलेटेड टू फिटनेस इसने अपना एक कंटेंट बनाया, मीन्स एक वीडियो बनाया जहाँ से आपको एजुकेट कर रहा है और आपको ये भी सजेस्ट कर रहा है कि कौन सा प्रोडक्ट आपके लिए अच्छा रहेगा। और जो प्रोडक्ट पे आप यहाँ से इसके लिंक से बाय करते हो और यहाँ पे देख सकते हो ये प्रोडक्ट को आप बाय करते हो, तो यहाँ से कुछ ना कुछ सर्टेन परसेंटेज जो है मीन्स आपको मीन्स जो ये फिटट्यूबर है इनको मिलने वाला है। तो ये एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम होता है जिसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ऐसे ही सारे ब्लॉगिंग में भी होते हैं। अगर मान लो कि कोई ब्लॉगर है, जैसे फॉर एग्जांपल आप चाहते हो बाय लैपटॉप ऑनलाइन भी अगर मान लो करते हो, तो अगर आप यहाँ पे देखते हो तो ये सारे जो टॉप के जो वेबसाइट है उसको छोड़ दो, और अगर इसके अलावा जो कोई पर्सनल जो होंगे, जैसे यहाँ पे देखो लैपटॉप इंडिया या फिर कोई भी होगा जिसके पर्सनल ब्लॉग होता है, उस पर अगर आपको ऐड दिखता है
तो उस केस में अगर वहाँ से कोई अगर बाय करता है तो उसको ऑटोमेटिक जो है सर्टेन परसेंटेज लाइक 2% से लेकर अराउंड 18 या 20% के बीच में रहता है। तो उस केस में आपको मीन्स एफिलिएट अर्निंग होती है। तो एफिलिएट मार्केटिंग मेनली यही होता है कि आप प्रोडक्ट किसी और का रहता है, आप कुछ एजुकेट कर रहे हो ऑडियंस को, और एजुकेशन के साथ साथ आप अगर कोई प्रोडक्ट सेल हो जाता है तो उसका सर्टेन परसेंटेज आपको मिलता है। इसको बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। नेक्स्ट होता है गूगल एडसेंस। ये गूगल एडसेंस क्या होता है मैं आपको बताता हूँ कि नॉर्मली जो ब्लॉगर होते हैं, जिसके पास ब्लॉगर, जैसे मैं यहाँ पे ले लूँ, यहाँ पे कर लेता हूँ लाइक एजुकेशन वेबसाइट या ब्लॉग कर लो, ओके। जैसे ये एजुकेशन ब्लॉग ले लो या फिर कोई भी ब्लॉग ले लेते हैं। अब मान लो कि ये ब्लॉग है, अब इस ब्लॉग पे अगर कोई ऐड अगर आता है तो ये ऐड के लिए तो सबसे पहले क्या करना पड़ता है, जैसे मान लो ये blog.google का है, इसको रहने दो क्योंकि इसको लेते हैं। अभी देखो ये एक ब्लॉग है, इसमें कुछ ऐड है या नहीं है, बट एक एग्जांपल समझ लेते हैं कि ऐड से रिलेटेड। यहाँ पे आप देख सकते हो लिस्ट यहाँ पे मुझे मिला है कि जो टॉप के जो ब्लॉगर कौन से है। यहाँ पे वेबसाइट ये ओपन नहीं हो रहा है, नेक्स्ट लेते हैं, कोई और वेबसाइट चेक कर लेते हैं जहाँ पे हम लोग कुछ कंटेंट हम देख पाएंगे। हम लोग उस तरह के कोई कंटेंट लेते हैं। सारे डेड वेबसाइट है यहाँ पे, ओके ठीक है। चलो हम लोग सारे डेड है, नो इशू। हम लोग इसी को ले लेते हैं एग्जांपल के लिए। मान लो कि ये जो एक वेबसाइट है, ठीक है, ओपन एजुकेशन डेटाबेस, ये एक मान लो कि ब्लॉग, ये आपका ब्लॉग है। अगर इस आपके ब्लॉग पे अगर मान लो डेली का 1000-2000 ट्रैफिक आते हैं, वेबसाइट आते हैं, तो उस केस में चाहिए हेल्थ का, देखता हूँ हेल्थ का ब्लॉग मिल जाएंगे टॉप पे अच्छे, हेल्थ ब्लॉग। अभी यहाँ पे देख सकते हो ब्लॉग के कुछ आइडियाज आपको मिल जाएंगे अच्छे से। मैं चाहता हूँ कि रियल टाइम आपको एग्जांपल समझ में आए, तो फिर कभी भूलोगे नहीं कि ब्लॉगिंग क्या होता है और यहाँ से कैसे अर्न कर सकते हैं। ओके फाइन। अभी देखो जैसे ये एक वेबसाइट है, मैंने 2 वेबसाइट अभी आपको यहाँ पे बता रहा हूँ। अभी यहाँ पे देख सकते हो कि सारे वेबसाइट में क्या है कि हेल्थ से रिलेटेड, फिटनेस से रिलेटेड यहाँ पे कुछ डिटेल्स यहाँ पे इन्होंने दिया है। अभी यहाँ पे आप देख सकते हो कि हेल्थ से रिलेटेड दिया है। अभी यहाँ पे मैंने गूगल में सर्च किया, क्या सर्च किया, टॉप इंडियन हेल्थ ब्लॉग, ये फर्स्ट पेज पे आया, मान लो कि सेकंड, ये थर्ड पेज पे आया। तो अगर यहाँ पे डेली का अगर मान लो 1000-2000 विजिटर आपके पास है, तो आप क्या कर सकते हो, गूगल एडसेंस के अकाउंट में आप रजिस्टर कर सकते हो, और गूगल एडसेंस में रजिस्टर करके उनको, गूगल को बताओगे कि मेरे पास ये ब्लॉग है और मेरे पास कम से कम 1000 लोग आते हैं वेबसाइट पे, तो आप ऐड दे सकते हो। जैसे गूगल एड्स के थ्रू हम लोग ऐड देते हैं, तो गूगल एक प्लेटफॉर्म है जहाँ पे वो ऐड लेके आपके वेबसाइट पे वो दे देगा, और जिससे अर्निंग जो होगी, वो अर्निंग जो है कुछ पार्ट है, राइट 60% नॉर्मली आपके पास जाता है, मैं जस्ट एवरेज बता रहा हूँ, और 40% गूगल के पास जाता है। तो इस तरह से आप, ये जो ब्लॉगर जो होते हैं, ब्लॉगर का ये फायदा होता है कि जब भी कोई ऐड यहाँ पे आता है, ठीक है, उस केस में मीन्स आप इस ऐड के थ्रू आप अर्न कर पाते हो। प्लस आप इसके साथ साथ अगर मानो कोई प्रोडक्ट भी है, आप वहाँ उस प्रोडक्ट के लिंक देते हो, वहाँ से प्रोडक्ट बेचना, जैसे मैंने यूट्यूब पे बताया, सेम अगर यहाँ पे कोई प्रोडक्ट का अगर आप लिंक देते हो और जहाँ से कोई प्रोडक्ट को बाय कर सकता है। जैसे अभी देखो यहाँ पे मैंने क्या किया, अब इस ये वेबसाइट पे है, तो यहाँ से कुछ बाय अगर हो जाती है, तो उस केस में इसको भी एफिलिएट मार्केट के अंदर लाया जाता है। तो यहाँ से गूगल एडसेंस के थ्रू भी आप अर्न कर सकते हो। नेक्स्ट आता है ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट। ये लेटेस्ट सबसे मींस ट्रेंडिंग टॉपिक है। ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट क्या होता है? मेनली ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट में क्या होता है कि जब भी बिजनेस आपका है और आप चाहते हो कुछ ऐसा करना जो आउट ऑफ बॉक्स हो। मैं कुछ एग्जांपल, 2-3 एग्जांपल आपको बताता हूँ कि जब देखोगे जैसे अमेजन फ्लिपकार्ट का जो मैं एक एनालिसिस कर रहा था, आई थिंक हो गया बहुत दिन, तो वहाँ पे कस्टमर एक्विजिशन वैल्यू होता है, मीन्स
एक कस्टमर को साइन अप करा के लॉगिन कराने के लिए 4 से 5,000 रुपये अमेजन, फ्लिपकार्ट ये सबको खर्च करना पड़ता है। बट वो इतना मीन्स आप लोगों को में भी लगेगा कितना ज़्यादा अमाउंट कैसे खर्च होता है। मैं बताता हूँ, अगर टीवी पे ऐड जाते हैं या फिर न्यूज़पेपर में ऐड है या फिर आप इंटरनेट पे ऐड देखते हो या फिर ब्रांडिंग होती है, ये सारे के जो खर्च है ये डिवाइड बाय यूजर्स हो जाते हैं। तो उस केस में जो कॉस्ट है उसका बहुत ज़्यादा हो जाता है। बट वो इतना खर्च करते क्यों है, कभी आप लोगों ने सोचा नहीं होगा। तो ये चीज़ खर्च करने का कि एक बार आपने मीन्स अमेजन में साइन अप किया तो आपको वीकली, मंथली, फेस्टिवल के टाइम पे कुछ ना कुछ आपको प्रमोशन, कुछ ना कुछ ऑफर आपको देते हैं, चाहे वो क्रेडिट कार्ड का हो, डेबिट कार्ड का हो, नेट बैंकिंग हो, यूपीआई हो। तो ये सारे ऑफर के थ्रू आपने अगर एक बार बाय कर लिया, 2 बार बाय कर लिया, आपको एक्सपीरियंस अच्छा रहा, तो उस केस में आपको क्या होगा कि ऑटोमेटिक आप नेक्स्ट टाइम बाय करना शुरू करोगे। तो वहाँ पे आप एक बार बाय नहीं कर रहे हो, वहाँ पे आप क्या कर रहे हो, बहुत बार बाय कर रहे हो। एक बार बाय की आदत लगी, दूसरी बार करो, तीसरी बार करो। तो इसको बोलते हैं कस्टमर लाइफ टाइम वैल्यू, इस पे ज़्यादा खर्च होती है। प्लस जो मीन्स ग्रोथ हैकिंग फार्मूला, जैसे मैं जियो बताऊं, अगर जियो का अगर बात किया जाए तो जियो ने क्या किया, जब स्टार्ट किया तो 6 महीने इंटरनेट फ्री। जो लोग 1 GB 2 GB मंथ में यूज करते थे, डेटा के लिए तरसते थे, और वो सारे लोगों को जो आज के यूथ को वो 1 GB पर डे का मिल गया, 2 GB पर डे का मिल गया। तो इससे बड़ा चीज़ें क्या हुआ, तो ये ग्रोथ हैकिंग फार्मूला है, जहाँ पे यूजर जो है सिर्फ मेरे पास ही आएगा और किसी के पास नहीं जाएगा। तो ये कॉन्सेप्ट को मुझे इम्प्लीमेंट करना है बिजनेस में, तो वो कैसे करेंगे। फ्लिपकार्ट का भी बताऊं कि इंडिया में पहला फ्लिपकार्ट ही था जो कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन लेके आया था। कि पहले लोगों को इंटरनेट पे भरोसा नहीं होता था कि चलो मैंने पे कर दिया और मुझे मेरा प्रोडक्ट नहीं आया, तो फ्लिपकार्ट ने कैश ऑन डिलीवरी का ऑप्शन इंडिया में पहले लेके आया। तो लोग जो है जब सामान आ जाता था, लोगों को पे करने में कोई प्रॉब्लम नहीं होता। जैसे कुछ लाइक डोमिनोज आप देखोगे, होम डिलीवरी लाइक 20 मिनट्स का जो होम डिलीवरी, आई थिंक डोमिनोज है, मैं श्योर नहीं हूँ, डोमिनोज है जो 20 मिनट्स में आप अगर मीन्स होम डिलीवरी नहीं होता है तो आपको पैसे पे नहीं करना पड़ता है। आई एम नॉट श्योर बट शायद डोमिनोज ही है। तो अगर इस तरह के अगर मान लो चीज़ें होती है तो उसने क्या किया, कैश ऑन डिलीवरी 20 डेज। तो ये सारे जो फॉर्मूला है जहाँ से हम मैक्सिमम लोगों को वो टैप मीन्स कनेक्ट कर सकते हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं ग्रोथ हैकिंग मीन्स हैकिंग कॉन्सेप्ट। अभी देखो, जैसे अभी जो आप लोग जितने भी लोग जूम से कनेक्टेड हैं या जितने लोग अगर फेसबुक लाइव हैं, तो अभी जूम ने क्या किया, जैसे लॉकडाउन के कारण बहुत सारे लोग जूम यूज करने शुरू किए। जो जूम के जो सीईओ थे, अभी जो कभी टॉप 50 में फोर्ब्स लिस्ट में नहीं था, जो इस लॉकडाउन के कारण लोग जूम को यूज करना शुरू किए, कनेक्टेड होना शुरू किए और वो टॉप में आ गया। तो वही है कि जो आपका जो डिजिटल वे को आप किस तरीके से लाइफ को ग्रोथ हैकिंग कॉन्सेप्ट में बना के आप अपने प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो, ये रियल डिजिटल मार्केटिंग है। और एक और चीज बताता हूँ, आप सब लोग यहाँ पे जितने भी फर्स्ट टाइम हो या एक्सपीरियंस भी हो, कोई कहता है डिजिटल मार्केटिंग का सिलेबस क्या है, तो ये जानो डिजिटल मार्केटिंग का कोई सिलेबस नहीं है। डिजिटल मार्केटिंग इतना डायनामिक है, हर 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने के बाद गूगल का एल्गोरिदम बदल जाता है, मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट बदल जाता है, सोशल मीडिया पे बहुत चेंजेस हो जाते हैं, फिर मार्केटिंग में चेंजेस हो जाते हैं। और फिर भी हम लोग इंस्टीट्यूट में जाकर के मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस एक स्टैंडर्ड है जहाँ से आपको समझना है, बट मेन आपको वही है जो आप इम्प्लीमेंट करोगे। और इम्प्लीमेंट करने का सिंपल तरीका है कि जब तक कि आप 4 से 5 घंटे आप इंटरनेट पे डिजिटल मार्केटिंग वेबसाइट पे वर्क करके नहीं स्पेंड करोगे, मैं आपको सोशल मीडिया पे टाइम स्पेंड करने की बात नहीं कर रहा हूँ, वेबसाइट पे वर्कआउट कैसे करोगे, रैंकिंग कैसे लाओगे, सोशल मीडिया की स्ट्रेटजी क्या होती है, उसमें हम लोग कॉपी राइटिंग कैसे करेंगे, ऐड कैसा रहेगा, इमेज कैसा रहेगा, वीडियो रहेगा, हमें 10 सेकंड में ऐड बनानी है, 30 सेकंड की ऐड बनानी है, 1 मिनट की ऐड बनानी है, तो कंटेंट कैसा रहेगा, कैची लाइन कैसा रहेगा, ये सब सारे चीजें आप पे वर्कआउट करोगे, ब्रेन हैमरिंग करोगे, तब जाके परफेक्ट डिजिटल मार्केटर बनोगे। नहीं तो कॉपी पेस्ट करने वाले इंटरनेट पे बहुत सारे हैं, आपको कॉपी पेस्ट करने वाले आपको बहुत सारे मिल जाएंगे। ओके, तो ये जस्ट मैंने आपको बताया कि डिजिटल मार्केटिंग क्या है और किस तरीके से ये चीजें वर्कआउट होता है। ठीक है, तो आप लोगों में से कितने लोगों को जो मैंने कॉन्सेप्ट समझाया, अगर आप लोगों को अच्छा लगा होगा तो प्लीज टाइप ऑसम इन चैट बॉक्स।